हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे 5 सबसे अच्छी टीबी की दवा के बारे में, कि जिसके अंदर स्पेशली ये होता है कि आपको अचानक से थकान जैसा महसूस होता है, आपको बुखार आता है, फिर 3 या उससे ज़्यादा हफ्तों से आपको खांसी रहती है, खांसी में खून आता है और खांसते या सांस लेते समय सीने में दर्द होता है कि जो और नॉर्मल वाली खांसी में नहीं होता। फिर अचानक से आपका वजन जो है वो घटता है, ठंड लगती है और सोते हुए भी आपको पसीना आता है। तो ये सब टीबी के सिम्टम्स कहे जाते हैं, उसके लक्षण कहे जाते हैं, कि जिसको हम क्षय रोग भी कहते हैं। तो टीबी होने का कारण होता है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण समझो कि आपको इन्फेक्शन होता है, तो वो बैक्टीरिया के कारण आपको ये बीमारी होती है कि जिसको हम टीबी कहते हैं, और वो स्पेशली आपके लंग्स को अफेक्ट करती है। बट उसके अलावा भी आपके बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे भी ये जो बीमारी है वो असर कर सकती है, कि जिसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की, जो एक टाइप के स्पेशल बैक्टीरिया की जिनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग रहता है माइकोलिक एसिड का। तो इसके इलाज में जो 5 सबसे बेस्ट दवाइयाँ है उसकी आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारोक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारोक्स फैमिली। सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, कि जैसे आज हम यहाँ पे टीबी के बारे में सीखेंगे, ऐसे ही अलग अलग बीमारियों के बारे में सीखें, उनके उपचार के बारे में, मेडिसिन कोर्स में दवाइयों के बेसिक यूज़, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन, 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में। तो मेडिसिन कोर्स को एक्सेस करने के लिए हमें 9016312020 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप जो आप जरूर से करें। साथ ही हमारे सेकंड चैनल जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, उसको जरूर से सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो टीबी यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी की जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हम कहते हैं, और टीबी के नाम से वो सबसे ज़्यादा जो है वो जानी जाती है बीमारी, क्षय रोग भी उसको कहते हैं, और पूरा नाम है उसका ट्यूबरकुलोसिस। तो उसके सिम्टम्स जो हमने आगे डिस्कस किए, कि आपको थकान होती है, बुखार, 3 या उससे ज़्यादा हफ्तों से आपको खांसी रहती है, उसमें खून आता है, सीने में दर्द भी होता है खांसते समय, अचानक से वजन घटता है, ठंड लगती है और सोते हुए पसीना आता है। तो उसके 5 बेस्ट मेडिकेशन में हम बात करें तो सबसे पहले है जो ग्रुप 1 मेडिकेशन जो कही जाती है, कि जिसको फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस कही जाती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के अंदर, की जो ओरली इफेक्टिव होते हैं, कि पेशेंट उसके टैबलेट्स वगैरह खाते हैं। उसके ऑप्शन में जो दूसरा है वो है ग्रुप 2 मेडिकेशंस की जो एंटी टीबी ड्रग्स कहते हैं, और वो इंजेक्टेबल रहती है, मतलब कि अगर कोई पेशेंट ओरली मेडिकेशन नहीं ले पाता तो उसको इंजेक्टेबल ये दवाइयाँ दी जाती हैं। तीसरा ऑप्शन बनता है फ्लोरोक्विनोलॉन्स का, कि अगर ऊपर वाले दोनों ग्रुप के मेडिकेशन सूट नहीं हो रही तो उस वक्त फ्लोरोक्विनोलॉन से भी आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं टीबी का। फिर ग्रुप 4 में रहता है सेकंड लाइन ओरल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की, जो ओरली ली जाती है, और सेकंड लाइन है कि जैसे ये फर्स्ट लाइन है वैसे ये सेकंड लाइन मेडिकेशन कही जाती है, ये चौथा ऑप्शन है। और पांचवा ऑप्शन है कि ऐसी दवाई है कि अगर ऊपर वाले 4 ऑप्शन से आपका ठीक नहीं हो रहा तो उस वक्त ये 5वें जो मेडिकेशन का जो ग्रुप है वो टीबी में यूज़ किया जा सकता है। तो ग्रुप 1 की हम बात करें तो ये सबसे अच्छी मोस्ट पोटेंट दवाइयाँ कही जाती है, और अच्छे से पेशेंट को टॉलरेट भी होती है, और रूटीनली ये दवाइयाँ यूज़ होती है। स्पेशली जो डॉट्स थेरापी जो हम कहते हैं ट्रीटमेंट की, उसमें भी यही दवाइयाँ पेशेंट को खासकर दी जाती हैं। तो उसमें 5 मेडिकेशंस रहती है। उसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लिस्टर के अंदर, तो 4 दवाइयों का इस तरह से कॉम्बिनेशन जो वो दी जाती है टीबी के किट के अंदर, कि जिसको डॉट्स थेरापी भी हम कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है उसके अंदर आइसोनिएजिड, की जो यहाँ पे H लिखा है, तो H फॉर बनता है आइसोनिएजिड, कि उसमें आइसोनिएजिड्स के टैबलेट है। सेकंड है रिफाम्पिसिन, मतलब कि उसके लिए R लिखा जाता है, तो यहाँ पे आप देखो R है रिफाम्पिसिन। तीसरा है पायराजिनामाइड, कि जिसके लिए Z लिखा जाता है, तो ये 2 टैबलेट्स है वो पायराजिनामाइड की है। और चौथा इथाम्ब्यूटोल के लिए E लिखा जाता है, तो यहाँ पे ये इथाम्ब्यूटोल। और 5वीं एक मेडिकेशन रहती है कि अगर पेशेंट ऊपर में से किसी दवा को नहीं ले पाता तो स्ट्रेप्टोमाइसिन भी यहाँ पे जो है वो ऐड की जाती है, कि अगर इथाम्ब्यूटोल नहीं ले पाता तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। इस तरह से अल्टरनेटिव ऑप्शंस रहते हैं। बट सबसे बेस्ट हम कहें तो ये 4 का जो कॉम्बिनेशन जो रहता है, कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं
वो खासकर यूज़ किया जाता है ग्रुप 1 में, कि जो फर्स्ट लाइन ओरल एंटी टीबी ड्रग्स कही जाती है। ये दवाइयाँ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करती है, जैसे कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करती है, आपके न्यूरॉन्स को वीक कर सकती है, कि जिसको न्यूरिटिस कहा जाता है। फिर ये दवाइयों के कारण डिजीनेस, मतलब कि आपको नींद आ सकती है, उबासी लेना, सिर दर्द होना, मैलेस जैसा फील करना, ड्राउसीनेस, हेल्यूसिनेशंस जैसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप करती है और आपके न्यूरॉन्स पे भी असर करती है। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक पे हम देखें तो वो नॉज़िया वॉमिटिंग करा सकते हैं, एनोरेक्सिया मतलब कि आपकी भूख कम हो जाना, पेट में अपसेट जैसा आप फील करना और एबनॉर्मल पेन अचानक से आपको होना, जैसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करती है ये दवाइयाँ। सेकंड ऑप्शन जो है वो है इंजेक्टेबल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का, कि जिसको वो भी एक पोटेंट मेडिकेशन है, बैक्टीरियासिडल के तौर पे काम करती है, बट ये इंजेक्टेबल है। यह सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन थेरापी से ही पेशेंट को दी जाती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, कानामाइसिन, एमिकासिन और कैप्रियोमाइसिन। तो यहाँ पे आप उनके फॉर्मुलेशंस देख सकते हैं, कि जो ये 1000 मिलीग्राम वाला कैपोसिन के जो मार्केटेड फॉर्मुलेशन है, कि जो स्पेशली स्टेराइल वाटर के साथ दिया जाता है, कैप्रियोमाइसिन का जो इंजेक्शन। फिर ये एमिकाजिन का आप इंजेक्शन देख सकते हैं, कि जो 500 mg का है 2 ml के अंदर। फिर कानामाइसिन का इंजेक्शन 750 mg का है और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन के जो 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो ये ग्रुप 2 दवाइयाँ कही जाती है, बट इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि ऑटोटॉक्सिसिटी करवा सकती है ये, मतलब कि हियरिंग प्रॉब्लम्स कर सकती है, आपके कान में कम सुनाई दे, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ये मेडिकेशंस करती है। कुछ लोगों को हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हो जाती है, मतलब कि एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप हो जाती है उनके स्किन ऊपर। नेफ्रोटॉक्सिसिटी ये करा सकती है। हीमोलाइटिक एनीमिया या फिर ल्यूकोपेनिया जैसे साइड इफ़ेक्ट ये कराती है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, नॉज़िया, वॉमिटिंग, लीवर एंजाइम का बढ़ना और डायरिया, फ्लेबाइटिस। किस तरह से आप यहाँ पे देखो वेन्स के अंदर जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है, जिसको हम फ्लेबाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है वेन्स की, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स करती है ये ग्रुप 2 की कुछ दवाइयाँ। फिर जो हम कहते हैं कि बैलेंस डिसऑर्डर, मतलब कि लॉस ऑफ बैलेंस, अगर हाई डोज में कोई लेता है तो उसको चक्कर आ सकती है, किडनी खराब हो सकती है, सुनने में दिक्कत आ सकती है, हियरिंग लॉस, ब्लड यूरिया बढ़ सकता है। इंजेक्शन साइड पे पेशेंट को पेन सहन करना पड़ सकता है, कि जैसे कि पेन होना, सूजन, रेडनेस जैसा, पैरालिसिस कुछ लोगों को हो जाती है उनके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण, और प्रेगनेंसी में ये मेडिकेशंस कॉन्ट्राइंडिकेशंस के लिस्ट में आती है। वीडियो के बीच में आपको मैं बता दूं कि हमारी सेकंड चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब समझिए ग्रुप 3 की दवाइयों के बारे में, कि जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है, कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, डिटेल लेक्चर भी है हमारा, जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन है, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ये दवाइयाँ तब दी जाती है कि अगर पेशेंट्स को रेजिस्टेंस से, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से, या फिर आगे के 2 ग्रुप के मेडिकेशंस वहाँ पे सूट नहीं हो रही है, तो उस वक्त इनमें से कोई एक फ्लोरोक्विनोलोन की, चाहे ओफ्लॉक्सासिन या फिर लिवो, मॉक्सी या फिर सिप्रो, तो एनी वन, ये खास याद रखना है, ये सभी पेशेंट नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ इसमें से कोई एक मेडिकेशन, जैसे कि लिवोफ्लॉक्सासिन, तो सिर्फ लिवोफ्लॉक्सासिन ही लेगा, दूसरे कोई फ्लॉक्सासिन की उस वक्त ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दवाइयाँ भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करती है, जैसे कि नॉज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, चेंज इन एबिलिटी टू टेस्ट फूड, मतलब कि जो कुछ खाना खाते हैं आप उसका टेस्ट आपका कम हो जाए, मतलब कि टेस्ट कम कराती है आपकी टंग पे, और लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख कम हो जाती है, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करती है ये ग्रुप 3 की दवाइयाँ, की जो एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आगे के मेडिकेशंस काम नहीं करते टीबी के लिए। चौथा है सेकंड लाइन जो ड्रग्स कहा जाता है, बैक्टीरियोस्टेटिक्स जो दवाई है, कि अगर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा तो उस वक्त एक ग्रुप 4 चूज़ किया जाता है, जैसे कि इथियोनामाइड है, प्रोथियोनामाइड है, साइक्लोसेरिन है, टेरेजिडोन है, या फिर पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। तो ये ग्रुप के मेडिकेशन तब भी यूज़ करते हैं जब दूसरे ग्रुप 1, 2 या 3 जो है वो काम नहीं करता, तो ही ग्रुप 4 के ऊपर चॉइस रहती है टीबी के इलाज के लिए। अगर ये भी ना करे तो फिर ग्रुप 5। तो ये दवाइयाँ को साइड इफ़ेक्ट्स का, जैसे कि नॉज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया कर सकती है, एब्डोमिनल पेन या फिर स्टमक में पेन, आपके सलाइवा सिक्रेशन ये बढ़ाता है, मेटालिक टेस्ट आप फील करते हैं आपके माउथ में, भूख कम हो जाती है, और
माउथ अल्सर जैसे प्रॉब्लम्स करती है ये दवाइयाँ। अब ग्रुप 5 में हम देखें तो उनकी अनसर्टेन एफिकेसी कही जाती है, रिकमेंडेड नहीं की जाती मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के अंदर, बट स्पेशली एक्सटेंसिवली रेजिस्टेंस टीबी जो XDR टीबी जो हम कहते हैं कि कोई भी दवाई अब काम नहीं कर रही तो आप आखिरी ऑप्शन क्या है पेशेंट के लिए, तो उस तरह से ये जैसे कि थायासिटाजोन है, क्लैरिथ्रोमाइसिन है, क्लोफाजिमिन है, लिनेजोलिड है, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलिनेट या फिर इमीपेनिन प्लस सिलास्टेटिन के ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। अब ग्रुप 5 के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हम देखें तो नोज़िया वॉमिटिंग ये करवा सकती है, डायरिया उनसे हो सकते हैं, पेट में दर्द, सिर दर्द, स्किन के ऊपर रैसेस बन सकते हैं, वजाइनल इचिंग या फिर डिस्चार्ज या फिर स्वॉलन ब्लैक और हैरी टंग कि यहाँ पे आप जो जीभ देख रहे हैं, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को होते हैं अगर लंबे समय तक ग्रुप 5 के मेडिकेशन लेते। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि सबसे पहला ऑप्शन है टीबी में ग्रुप 1, ग्रुप 1 से ना हो तो ग्रुप 2, फिर 3, 4 और 5, ऐसे 5 बेस्ट ऑप्शंस रहते हैं टीबी के इलाज के लिए। तो ऐसे ही सीखे दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन, 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो मेडिसिन कोर्स को एक्सेस करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 पे। हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।